काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं डन काशी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवांगी। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। वाराणसी के पटिया स्थित एक लॉन में अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति की तरफ से पत्रकार मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जहां वाराणसी मंडल के सैकड़ों पत्रकारों ने कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम में पहुंचे अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति के राष्ट्रीय सचिव सुनील चौधरी ने कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए विगत दिनों साथी पत्रकार स्वर्गीय मुरली मनोहर सरोज की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी, उनकी स्मृति में 2 मिनट का मौन धारण कर उन्हें याद किया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सचिव ने पत्रकार हित की बात करते हुए पत्रकार सुरक्षा गठन को लेकर के सभी पत्रकारों से एकजुटता का आह्वान करते हुए पत्रकार सुरक्षा कानून के लिए भी हुंकार लगाई। वहीं प्रदेश अध्यक्ष अजय प्रताप ने कहा कि पत्रकार समाज का आईना होता है, वह समाज को दिशा देने का काम करता है। उत्तर प्रदेश महिला विंग की प्रभारी पूजा सिंह ने कहा, पत्रकारों की लेखनी के माध्यम से ही समाज की सही तस्वीरों को सामने लाया जा सकता है। चंदौली और सोनभद्र समेत अन्य जिलों से आए कई पत्रकारों ने सुरक्षा कानून को लेकर के हुंकार भरी। कार्यक्रम का कुशल संचालन दीपक मिश्रा ने किया। मैं अजय प्रताप नारायण सिंह अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज मिलन समारोह आयोजन किया गया है, क्या उद्देश्य इसका? पत्रकारों में बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि आज़ादी मिलने के इतने दिनों बाद तक पत्रकारों के लिए कोई कानून नहीं बना। 4 साल पहले ये संगठन गुजरात में बना और पत्रकारों के बीच में जागरूकता लाने के उद्देश्य से हर मंडल में एक कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं इस बैनर तले, और पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग के लिए एक रणनीति बनाएंगे आज, और इस मांग को हम सरकार तक पहुंचाने की तैयारी कर रहे हैं। उसी सिलसिले में ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वाराणसी के आदमपुर थाना अंतर्गत मछोदरे स्थित वार्ड नंबर 44 में कामेश्वर महादेव मंदिर में चल रहे प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी के कार्य के कर्मचारियों के साथ मनबड़ स्थानीय लोगों द्वारा बुरी तरह से मारपीट की गई। आपको ज्ञात हो कि बीते कुछ दिन पूर्व में राज मंदिर वार्ड में चल रहे प्रधानमंत्री मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी के कर्मचारियों के साथ अभद्रता व मारपीट का मामला उजागर हुआ था। वहीं दूसरी तरफ कामेश्वर महादेव मंदिर वार्ड नंबर 44 में स्मार्ट सिटी के कर्मचारियों को मारा गया। अगर इसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी के कर्मचारियों के साथ अभद्रता व मारपीट की जाएगी तो कैसे पूरा होगा काशी को क्योटो बनाने का प्रधानमंत्री का सपना। मारपीट में घायल कर्मचारियों ने मनबड़ लोगों के खिलाफ आदमपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई है। आदमपुर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर सभी घायलों को मेडिकल के लिए श्री शिव प्रसाद गुप्त मंडली जिला चिकित्सालय भेज दिया है। अंकुर पांडे, साइट इंचार्ज हूँ मैं। स्मार्ट सिटी का मेरा काम चल रहा है। किस वार्ड में भी काम चल रहा है आपका? वार्ड में स्मार्ट सिटी का काम चल रहा था। लेबर मेरे पटिया निकाल के स्मार्ट सिटी का जो पुराना पटिया था निकाल कर रोड पर रख रहे थे। गली वालों ने बोला, तो वहाँ के जो मोहल्ले वाले लड़के थे 4-5 तो उन्होंने रोका, तो मैंने उनको समझाया भैया ये रात में यहाँ से उठ जाएगा। वहाँ से मैं समझा के हटा। उसके बाद मोहल्ले वाले 7 लोग आपस में मिल के मतलब मेरे लेबरों को दौड़ा बहुत बुरी तरीके से मारा। ये आए दिन होता रहता है। तो अभी आप कहाँ पर आए? ये माधवपुर थाना में FIR करता है। तो कितने लोग थे जिन्होंने इनको मारा पीटा गया? हमारे 7-8 ग्रुप थे, उसके बाद अपनी ग्रुप बढ़ती गई। ये बनारस में दूसरी घटना है, स्मार्ट सिटी के कर्मचारियों को पीटा जा रहा है। हमेशा गली में कुछ ना कुछ होता ही रहता है हम लोग के साथ। तो क्या इसकी हर चीज़ होता रहता है। तो क्या इसकी जानकारी आपके पार्षद को है? मतलब हर कौन पार्षद है आपके? हमारे वार्ड के पास। तो उनको आपने इसकी सूचना दी? उनको सब कुछ पता है। तो मार हुआ क्या झगड़ा कहते मैंने स्मार्ट सिटी में तुरंत फ़ोन करके मैंने रिपोर्ट दी। आगे क्या करना चाहेंगे? आगे कि मतलब हमारी कार्रवाई हो, वरना हम काम नहीं करेंगे। ऐसे ही अगर आए दिन होता रहेगा तो मैं काम करूँगा। अपना नाम बताओ। क्या हुआ बिलाल? कहाँ पे काम चल रहा था, किस वजह से लड़ाई हुई? मुकीमगंज है ना, वहाँ काम कर रहा था मैं स्मार्ट सिटी का, और यहाँ पे 40-50 कॉलोनी के आए थे और मुझे मारा पीटा बहुत। और सबने चप्पल से मारा था और ईंटें मारी। मैं भाग्य में एक घर में घुस गया, जब बचाऊँ टांग में मारा है मेरे, और सर घुटने में भी चोट है। वाराणसी के लंका थाना अंतर्गत सीर गोवर्धनपुर गांव में आयोजित तिरुपति प्रीमियर लीग क्रिकेट मैच का हुआ समापन।
वाराणसी के लंका थाना अंतर्गत सिर गोवर्धनपुर गांव में आयोजित तिरुपति प्रीमियर लीग क्रिकेट मैच का समापन हुआ। समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि राजेश कुमार यादव सपा नेता रोहनिया विधानसभा पहुंचे। तिरुपति प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता के विजेता व उपविजेता टीम को सपा नेता राजेश यादव ने ट्रॉफी प्रदान की। अपना नाम बता दो। जी, मैं राजेश कुमार यादव। किस तरह का मैच चला और क्या है यह तिरुपति प्रीमियर लीग का आयोजन मैं और हमारे सहयोगी डी लाल यादव जी के द्वारा किया जा रहा है। इसमें वाराणसी जनपद के साथ साथ मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, भदोही की टीमें भाग ली थी। हमारा मूल उद्देश्य है कि गांव के लड़कों में खेल के प्रति भावना को जागृत करना, ताकि उनके अंदर खेलने और खेल के साथ साथ पढ़ाई पर उनका अधिक फोकस होना चाहिए। हमारा इसका यही मूल उद्देश्य है। सीएम योगी आदित्यनाथ के संग बनारस दौरे पर पहुंचे अपर मुख्य सचिव ने देर रात 2 थानों का औचक निरीक्षण किया और कड़े दिशा निर्देश भी दिए। स्थलीय निरीक्षण पूरा होने के बाद वह सर्किट हाउस के लिए रवाना हो गए। औचक निरीक्षण करने के बाद अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी कैंट थाने पहुंचे और पूरे परिसर का निरीक्षण करने के साथ ही मातहतों से वार्ता भी की। उन्होंने महिला हेल्प डेस्क का निरीक्षण भी किया। इसके बाद कार्यालय में रखे अभिलेखों की भी जांच की। एडीजी जोन ब्रिजभूषण शर्मा से उन्होंने अपराध का फीडबैक लिया। आधे घंटे के निरीक्षण के बाद वे चेतगंज थाने चले गए। कैंट थाने पर उन्होंने शिकायतों एवं उनके निस्तारण आदि की व्यवस्था को जाना। इसके बाद थाने के कार्यालय में जाकर के फाइलों इत्यादि का निरीक्षण भी किया। एसपी सिटी विकास चंद्र त्रिपाठी से पूछा कि आपके शहर में कितनी चौकियां हैं और कितनी चाहिए, तो एसपी सिटी ने जवाब दिया कि गोदोलिया चौराहे पर एक चौकी की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इसके लिए जमीन चिन्हित किया जाए। अधिकारियों ने बताया कि कई चौकियां ऐसी हैं जो कि बिना सेक्शन किए हुए चल रही हैं। अपर मुख्य सचिव ने कहा, बेसिक थाने का बेसिक स्ट्रक्चर कैपेसिटी को ठीक किए बिना अपराध को नहीं रोका जा सकता है। विद्यालय स्थित स्वतंत्रता भवन में आईआईटी बीएचयू के 9वें दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें कुल 52 छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल और उपाधि देकर सम्मानित किया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित स्वतंत्रता भवन में आईआईटी बीएचयू का 9वां दीक्षांत समारोह मनाया गया, जिसमें कुल 52 छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल के साथ साथ डिग्री भी दी गई। उपाधि लेने आए छात्रों में बनारस के साथ साथ अन्य जनपदों के छात्र छात्राएं भी शामिल रहे। आईआईटी बीएचयू के डायरेक्टर प्रमोद जैन ने बताया कि मेरिट के आधार पर सभी को मेडल दिया जाता है। इसी कड़ी में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले तकरीबन 52 बच्चों को आज मेडल वितरित किया गया। मेरा नाम ऐश्वर्या शर्मा है और मैं वाराणसी की रहने वाली हूँ। मैंने आईआईटी बीएचयू से बीटेक करा है और मेरे को हरबंस गोकुल गोल्ड मेडल मिला है बेस्ट रिसर्च वर्क इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेरेमिक इंजीनियरिंग। मैंने पेरोव्स्काइट सोलर सेल्स पे रिसर्च करी है, जो कि एक नई टाइप ऑफ सोलर सेल्स है। आशा है, वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले दिनों में ये सोलर सेल्स को रिप्लेस कर सकती हैं, बिकॉज ये सिलिकॉन सोलर सेल्स से पेरोव्स्काइट सोलर सेल्स ज़्यादा एफिशिएंट होती हैं और इनका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत ही कम है। मेरा नाम अंकन है, मैं जिला चित्तौड़गढ़ राजस्थान से आता हूँ। मुझे आज प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल और 7 अदर मेडल, उसके अलावा एक इनोवेशन मेमोरियल प्राइज़ के रूप में किताब भगवद गीता मिली है फॉर हाईएस्ट सीपीआई इन कंप्यूटर इन द होल बीटेक। मेरा नाम अनन्या गुप्ता है। मैंने आईआईटी बीएचयू से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है। आज आपको कौन सा पदक मिला है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? मुझे डायरेक्टर्स गोल्ड मेडल मिला है। आई एम फीलिंग वेरी प्राउड। 4 साल तक कॉलेज में बहुत कुछ सीखा, बहुत चीज़ें एक्सप्लोर की, काफ़ी काम किया और आज फाइनली डिग्री और डायरेक्टर्स गोल्ड मेडल मिला है, तो उसके लिए बहुत ही खुशी है। इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे? इसका श्रेय मेरे मम्मी पापा और कॉलेज के प्रोफेसर्स और फ्रेंड्स को देना चाहूँगी, मेंटर्स को देना। आगे क्या सोच रखेंगे, क्या किस फील्ड में जाना चाहेंगे? अभी मैं गूगल में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब कर रही हूँ, लेकिन मैं 2 साल थोड़ा एक्सपीरियंस गेन करने के बाद आगे और पढ़ाई करने के लिए जाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी का यूज़ हमें सोसाइटी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए करना चाहिए, तो इसलिए मैं और पढ़ाई करके फिर सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहती हूँ। थैंक यू। सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में राष्ट्रीय मिशन के साथ मिलकर संचार सुदृढ़ीकरण का कार्य किया जा रहा है।
सीफार का उद्देश्य स्वास्थ्य संबंधी किसी भी विषय पर एक बेहतर राय बनाना है। इसी क्रम में चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग वाराणसी तथा सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च सीफार के संयुक्त तत्वावधान में कोविड-19 टीकाकरण एवं राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत एक निजी होटल कैंटोनमेंट वाराणसी में मीडिया संवेदीकरण वर्कशॉप का भी आयोजन किया गया। मुख्यतः हम लोग कोरोना काल के बाद ऐसा महसूस कर रहे हैं कि हम लोग थोड़ी राहत में हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का कल मीटिंग हुई थी, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एक शब्द उनके मुंह से निकला, अब तो कोरोना खत्म हो गया, अपना कार्य शुरू करो। फिर दूसरा सेंटेंस निकला कि अभी आप लोग को ढिलाई नहीं बरतनी है, अभी उसी तरह से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, उसी तरह के सर्विलेंस, उसी तरह से आपकी टेस्टिंग, ये सब सैंपलिंग चलती रहेगी। अपना परिचय देते हुए आज का क्या प्रोग्राम है? मैं डॉक्टर वीबी सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी वाराणसी। आज हमारे यहाँ मीडिया एडवोकेसी का प्रोग्राम है जो हमारी एनएचएम और सीफार के द्वारा एक संयुक्त तत्वावधान में किया जा रहा है और जिसमें हमारे सभी विभाग, सभी कार्यक्रम के बारे में प्रायोरिटी वाइज, प्राथमिकता वाइज उसके बारे में विस्तृत से बताया भी जा रहा है, क्या हम लोगों ने किया, आगे की हमारी क्या प्लानिंग है। इसका मुख्य उद्देश्य है आम जन तक लोगों को हेल्थ केयर के बारे में सूचना देना और उसके साथ साथ लोगों के मन में तरह तरह की जो भ्रांतियां हैं उससे लोग अपने को निजात पाएं और बढ़ चढ़ के इस एक्टिविटी में लोग अपने को सुरक्षित करें। सर, कोई नई प्लानिंग हुई है वैक्सीनेशन को लेकर के? नई प्लानिंग है, पहले तो हम लोगों ने हेल्थ केयर वर्कर्स को लगाया, नेक्स्ट स्टेप पे हम लोगों ने फ्रंट लाइन वर्कर्स को लगाने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं और इसके बाद फिर आम जन जो 50 साल के ऊपर है उनको और जो लोग कोई मार्बिडिटी है, व्यक्ति के साथ कोई न कोई बीमारी जुड़ी, उनको हम लोग प्रायोरिटाइज करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को क्योटो बनाने का सपना सच होता नजर नहीं आ रहा है। ताजा मामला कोतवाली थाना अंतर्गत श्री शिव प्रसाद मंडलीय चिकित्सालय का है, जिसकी हालत बद से बदतर होती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग एवं सफाई कर्मियों की भारी उदासीनता के चलते इमरजेंसी कक्ष के ठीक सामने सीवर का पानी ओवरफ्लो होकर बीच सड़क पर बहता रहता है, जिसकी परवाह ना तो हॉस्पिटल वालों को है और ना ही नगर निगम प्रशासन को ही। काफी शिकायत करने के बाद भी अभी तक सीवर की समस्या को ठीक नहीं कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र स्मार्ट सिटी वाराणसी में स्थापित श्री शिव प्रसाद गुप्त चिकित्सालय की हालत बद से बदतर हो गई है। स्वास्थ्य विभाग एवं सफाई कर्मियों के भारी उदासीनता के चलते इमरजेंसी कक्ष के ठीक सामने सीवर ओवरफ्लो होकर बीच रास्ते में ही बह रहा है। वहीं सुलभ शौचालय एवं यूरिनल के टूटे फूटे पार्ट में भारी गंदगी व बदबू से भर्ती मरीजों एवं उनके परिजनों को काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। वहीं वार्ड नंबर 8 में बेड के पास भर्ती मरीजों के लिए लगाए गए ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनिक मशीन कई माह से बंद पड़े हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सर्जिकल वार्ड 1 पुरुष व महिलाओं के लिए बने शौचालय के दरवाजे टूटकर बिखरे पड़े हैं। बदबू व गंदगी से मरीजों के परिजनों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं बात की जाए होम्योपैथिक उपचार कक्ष की, तो जहां पिछले 8-9 महीने से डॉक्टर भी परेशान हो गए हैं। लोगों के लाख शिकायत करने के बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग के मैनेजमेंट के लोगों के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। उन पर शिकायत करने का भी कोई असर नहीं पड़ता है। चिकित्सालय प्रशासन कुंभकर्णी नींद सोने में व्यस्त है। अब सवाल ये उठता है कि काशी क्योटो बनेगी तो कैसे? फिलहाल अभी कहाँ आने के लिए बोले हैं, अभी आया ही नहीं है। दवा यहाँ पे नहीं है? अभी है नहीं फिलहाल। कितने टाइम से दवा नहीं है यहाँ पे? दवा 8-9 महीने दवा है नहीं। 8-9 महीने से यहाँ पे दवा नहीं है, तो मरीज जो आते हैं उनको कैसे मरीज आते हैं, हम अपना बाहर से भी ले लेते हैं, कुछ देते हैं, अपना होता है कर देते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम डॉक्टर नवीन गुप्ता है। डॉक्टर नवीन गुप्ता। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर फटने के बाद मां गंगा के रौद्र रूप को शांत करने व मृतकों की आत्मा की शांति के लिए धार्मिक नगरी काशी के दशाश्वमेध घाट स्थित मां शीतला मंदिर में मोमबत्ती जलाकर शोक प्रकट किया गया। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर फटने के बाद मां गंगा के रौद्र प्रभाव को शांत करने के लिए व मृतकों की आत्मा की शांति के लिए धर्म की नगरी काशी के दशाश्वमेध घाट पर स्थित माता शीतला मंदिर में मोमबत्ती जलाकर शोक प्रकट किया गया। नाम वो पर्ची दे दीजिएगा। अवधेश पांडे, उप महंत बड़ी शीतला मंदिर दशाश्वमेध काशी। तो गुरुजी आज क्या किए हैं आप लोग कार्यक्रम? उत्तराखंड दैविक आपदा में अपनी प्राणों की आहुति देने वालों के नाम आज
बड़ी शीतला मंदिर दशाश्वमेध घाट पे मोमबत्ती जला के श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। साथ ही भगवती से ये प्रार्थना किया गया कि मृत आत्मा को भगवती अपने श्री चरणों में स्थान दे व मृत आत्मा के परिजनों को भगवती इस दुख की घड़ी में शक्ति प्रदान करें। वाराणसी के शिवपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने 3 चोरों को धर दबोचा। पकड़े गए अभियुक्तों के पास से चोरी का सामान बरामद किया गया है। शिवपुर पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए तीनों अभियुक्त की पहचान राजू उम्र 45 वर्ष, प्रकाश यादव उम्र 40 वर्ष, राजेश अग्रहरी उम्र 24 वर्ष के रूप में हुई है। पकड़े गए अभियुक्तों के पास से 12 पीस साड़ी, 1 LCD टीवी, 315 बोर कट्टा, 800 रुपए नगद व 1 रिंच, 1 कटर, 1 प्लास और 1 पेचकस भी बरामद हुआ है। इस प्रकरण का खुलासा शिवपुर थाना प्रभारी राजीव रंजन उपाध्याय ने किया है। पकड़ने वाली टीम में चांदमारी चौकी प्रभारी चंद्रदीप कुमार, चौकी प्रभारी गिलट बाजार, आनंद चौरसिया, हेड कांस्टेबल इत्यादि शामिल रहे। 5 तारीख को मीरापुर बसई में एक बंद घर में चोरी हुई थी, जिस संबंध में हमारी टीम लगी हुई थी। चौकी इंचार्ज हमारे चांदमारी और चौकी इंचार्ज गिलट बाजार दोनों लोग लगे हुए थे। उसी समय सूचना के आधार पर इन लोगों ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 5 तारीख को जो बंदशुदा घर में चोरी हुई थी उसके चोरी के सारे सामान बरामद कर लिए गए। इसमें टीवी, साड़ियाँ और बाकी और भी कुछ पैसे वैसे थे। इनका कुछ आपराधिक इतिहास पहले से? इनका आपराधिक एक्चुअली ये रहने वाले 2 इसमें बाहर के हैं, फिरोजाबाद के रहने वाले हैं। आपराधिक इतिहास इनका पता किया जा रहा है और इनके विरुद्ध वर्तमान में कार्रवाई करके इनको जेल भेजा जा रहा है। वाराणसी के आयुक्त सभागार में मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के छात्र छात्राओं के लिए एक बहुआयामी योजना की शुरुआत की गई, जिसका नाम मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना है। ये योजना छात्र छात्राओं को प्रतियोगी परीक्षा हेतु निःशुल्क कोचिंग और ट्रेनिंग की सुविधा प्रदान करने के लिए बनाई गई है। फरवरी से शुरू होने वाले इस योजना में सभी छात्र और छात्राएं अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। कोचिंग का माध्यम 3 प्रकार का है। पहला माध्यम क्लासरूम, दूसरा माध्यम ऑनलाइन सुविधा और तीसरा माध्यम है ऑफलाइन के द्वारा। ऑफलाइन क्लास के लिए 3 सेंटर निर्धारित किए गए हैं, जिसमें महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय शामिल है। एक नई योजना हमारे उत्तर प्रदेश के छात्र छात्राओं के लिए लॉन्च की है, जिसका नाम है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, जिसमें हमारे छात्र छात्राओं को विभिन्न प्रकार की जो प्रतिस्पर्धात्मक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनकी कोचिंग और ट्रेनिंग के लिए उनको निःशुल्क ये सुविधा प्रदान की जाएगी। और इसमें कोई भी छात्र छात्रा अपना रजिस्ट्रेशन जो 10 फरवरी को खुलेगा उसमें वो रजिस्टर कर सकते हैं और उसके पश्चात रजिस्ट्रेशन के संख्या को देखते हुए उस पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के कोचिंग उनको 3 तरह के मीडियम से उपलब्ध कराई जाएगी। उसमें एक मीडियम है जो क्लासरूम में शिक्षा ग्रहण करेंगे या कोचिंग ग्रहण करेंगे, उनके लिए एक उपाम द्वारा जो हमारा उत्तर प्रदेश का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है उनके द्वारा एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा। उसके द्वारा उन बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा जो क्लासरूम कोचिंग प्राप्त करेंगे। लेकिन अन्य लोग इसका ऑनलाइन कंटेंट, लाइव कंटेंट अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में भी देख सकते हैं। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय दौरे के पहले दिन सेवापुरी के अमीनी गांव ब्लॉक पहुंचे, जहां पर उन्होंने हो रहे विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी के मॉडल ब्लॉक सेवापुरी के अमीनी गांव में बने हेलीपैड पर लगभग शाम 4 बजे हेलीकॉप्टर से उतरे। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ नीति आयोग की ओर से पायलट प्रोजेक्ट के तहत मॉडल ब्लॉक में बनाए जा रहे सेवापुरी ब्लॉक में कराए जा रहे कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी किया। 2 दिवसीय वाराणसी दौरे के पहले दिन देश के आदर्श एवं मॉडल विकास खंड सेवापुरी का दौरा कर स्कूल एवं आंगनवाड़ी केंद्रों, पंचायत भवन, हेल्थ वेलनेस सेंटर का हाल जाना, इसके साथ ही आरोग्य मेले का भी निरीक्षण किया।
प्राइमरी के बच्चों से पठन पाठन के संबंध में जानकारी लेते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कक्षा 3 के एक छात्र अंश यादव से कई सवाल पूछे और सवाल का जवाब जानने के बाद मुख्यमंत्री ने शाबाशी देते हुए जिले का नाम पूछा, जहां अंश ने जनपद का नाम वाराणसी बताते हुए पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों का नाम भी बता दिया। मुख्यमंत्री उसे हैरत से देखते रहे और शिक्षा की गुणवत्ता को खूब सराहा। सुबह बनारस की नाट्य इकाई पंचरंग एवं अभिज्योति संस्था के संयुक्त तत्वावधान में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कविताओं का मंचन कलाकारों के माध्यम से कराने का नव प्रयोग किया गया। इस दौरान डॉक्टर रत्नेश वर्मा सुबह बनारस के संस्थापक ने बताया कि सुबह बनारस के नाट्य प्रकल्प पंचरंग ने अभिज्योति संस्था के साथ मिलकर के आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कविताओं का मंचन कलाकारों के माध्यम से कराने का एक नया प्रयोग किया है। आचार्य नरेंद्र ने बहुत मेहनत के साथ बच्चों को तैयार किया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था कि एक ऐसा साहित्यकार जिसने साहित्य के माध्यम से पूरे साहित्य जगत में एक नया आयाम उत्पन्न किया था, उनकी कविताओं को आम जनमानस तक सरल और सुबोध तरीके से पहुंचाने का प्रयास हम सभी ने किया है और उसका मंचन पाणिनि कन्या महाविद्यालय में किया गया। नाम और परिचय। मैं डॉक्टर रत्नेश वर्मा, सुबह बनारस का संस्थापक। सर यहाँ पर क्या हो रहा है और कार्यक्रम? सुबह बनारस का एक नाट्य प्रकल्प है पंचरंग, और अभिनय ज्योति के साथ के तत्वाधान में मिलकर हम लोगों ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की कविताओं का मंचन कलाकारों के माध्यम से कराने का एक नव प्रयोग किया है, जिसका बीड़ा उठाया नरेंद्र आचार्य जी ने। बहुत मेहनत के साथ उन्होंने बच्चों को तैयार किया। उसका मुख्य उद्देश्य है कि एक ऐसा साहित्यकार जिसने कि साहित्य के माध्यम से एक पूरे साहित्य जगत में एक नया आयाम उत्पन्न किया था, लेकिन उनकी कविता इतनी सशक्त कविता है जो बहुत कम लोग जानते हैं, उसको सरल और सुबोध तरीके तक लोगों तक पहुँचे, उसको ध्यान में रख के इस मंचन को तैयार किया गया और आज इस पाणिनि कन्या महाविद्यालय के प्रांगण में सबके समक्ष उसको प्रस्तुत किया जा रहा है। वाराणसी के सिगरा थाना क्षेत्र स्थित एक लॉन में आम बजट को लेकर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री महेंद्र नाथ पांडे शामिल हुए। इस दौरान कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रेरणा से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना काल में ऐतिहासिक बजट पेश करने का काम किया है, जिसमें सभी लोगों के हित का ध्यान रखा गया है। इस बजट में किसी प्रकार का कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं जोड़ा गया है। किसानों के आंदोलन के बारे में बोलते हुए महेंद्र नाथ पांडे ने कहा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टियां हैं जो आंदोलन किसी का भी हो ये जरूर शामिल हो जाती हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करें तो वो पंजाब में लागू है और वहीं के किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो कांग्रेस को इस पे सोचना चाहिए और कांग्रेस को पहले वहाँ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग खत्म करनी चाहिए, उसके बाद देश की बात करनी चाहिए। आज किस तरह का प्रोग्राम हुआ है यहाँ पे, क्या है? आज भारतीय जनता पार्टी काशी महानगर ने बजट पर एक संगोष्ठी आयोजित की थी प्रबुद्धजनों को। उसमें मैं बजट की विशेषताओं के बारे में मैंने विषय रखा। आपका मंत्रालय युवाओं को सबसे ज़्यादा रोजगार सृजन करता है, तो क्या बजट था इस बार, क्या मंत्रालय के लिए विशेष? हमारे मंत्रालय में भी स्किलिंग के लिए बजट है और हमारे मंत्रालय में इस बजट में जापान और संयुक्त अरब अमीरात तक में जो है कैसे ये लोगों को स्किलिंग की ट्रेनिंग देंगे, कारोबार के लिए वहाँ सेवा कार्यों के लिए अधिक से अधिक जॉब के लिए भेजा जाए, उसके लिए बजट निकाला। वाराणसी में देर रात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काशी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने खिड़किया घाट पर चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया और कड़े दिशा निर्देश भी दिए। वाराणसी दौरे पर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को बीती रात खिड़किया घाट पर चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ महामंडलेश्वर सतुआ बाबा संतोष दास,
मंत्री रविंद्र जायसवाल, कमिश्नर दीपक अग्रवाल, नगर आयुक्त गौरांग राठी सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खिड़किया घाट पर चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया और तैयार किए गए प्रोजेक्ट्स को भी देखा। इसके बाद घाट की ओर गए और फिर सुरक्षा घेरे के बीच कार में बैठकर सर्किट हाउस की ओर रवाना हो गए। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर होने वाली विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की आरती में गंगा सेवा निधि के साथ अर्चकों द्वारा देश के कोने कोने से आए श्रद्धालुओं को संकल्प दिलाकर उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर फटने से जान गंवा चुके लोगों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। गंगा सेवा निधि द्वारा दशाश्वमेध घाट पर उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर फटने के बाद मां गंगा के रौद्र प्रवाह को शांत करने के लिए गंगा सेवा निधि के साथ अर्चकों द्वारा देश के कोने कोने से आए श्रद्धालुओं को संकल्प दिलाकर और विशेष प्रार्थना कर मृतकों की आत्माओं की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया एवं 501 दीपों से मां गंगा के तट पर गंगा आरती के दौरान शांति पूजन लिखकर प्रार्थना की गई एवं अर्चकों द्वारा मां गंगा में दीपदान कर नमन किया गया। इस दौरान गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्र, कोषाध्यक्ष आशीष तिवारी, सचिव हनुमान यादव उपस्थित रहे। आज किस तरह का श्रद्धांजलि दिया गया है? आज की अभी जिस तरीके से हम लोगों के पास एक सूचना आई है, साहब से ये पता लगा है कि अभी उत्तराखंड के उत्तरकाशी में किस तरीके की घटना अभी घटी हुई है। वाराणसी में देर रात सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का आगमन हुआ। वाराणसी पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे पहले बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने दर्शन पूजन किया और पूरे परिसर का औचक निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का देर रात वाराणसी में आगमन हुआ। इस दौरान उन्होंने सबसे पहले बाबा काशी विश्वनाथ का दर्शन पूजन किया और विश्वनाथ कॉरिडोर का निरीक्षण भी किया। इस निरीक्षण में उन्होंने अधिकतर भवनों के निर्माण को देख उनकी गुणवत्ता की जांच की, साथ ही धाम का समय से गुणवत्ता पूर्वक कार्य कराने के लिए कंपनियों के अधिकारियों को भी निर्देश दिया। मुख्यमंत्री 9:40 पर मंदिर परिसर पहुंचे। बद्रीनाथ प्रवेश द्वार से मुख्यमंत्री गर्भगृह गए। इस दौरान वे श्रृंगार भोग आरती में भी शामिल हुए। बाबा का दर्शन पूजन करने के बाद मुख्यमंत्री परिसर के पश्चिमी गेट से अन्नपूर्णा मंदिर की ओर गए। वहां से शनि मंदिर होते हुए मुख्यमंत्री चौक गए। निर्माण कार्यों की प्रगति और उसकी गुणवत्ता को परखने के बाद पत्थरों की नक्काशी देखकर मुख्यमंत्री ने स्वयं कहा कि अब बाबा का दरबार भव्य आकार ले रहा है। इसके बाद मुख्यमंत्री गंगा तट तक गए, जहां उन्होंने मल्टीपर्पज हॉल, वाराणसी गैलरी, सिटी म्यूजियम, टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर, यात्री सुविधा केंद्र। इसके बाद मुख्यमंत्री गंगा तट तक गए, जहां उन्होंने मल्टीपर्पज हॉल, वाराणसी गैलरी, यात्री सुविधा केंद्र, सिटी म्यूजियम, वैदिक केंद्र के निर्माण कार्यों को भी देखा। मणिकर्णिका घाट के किनारे बनने वाले सीवर पंपिंग स्टेशन स्थल पर भी मुख्यमंत्री गए, जहां से उन्होंने मां गंगा को प्रणाम किया। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री श्री काशी विश्वनाथ पुस्तकालय में भी गए। उन्होंने पुस्तकें और हस्तलिखित पांडुलिपियों को भी देखा और कहा कि इस भवन को बड़े भव्य रूप में बनाया गया है। आधे घंटे के निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री अपने अगले गंतव्य के लिए रवाना हो गए। वाराणसी के राजेंद्र प्रसाद घाट पर उत्तराखंड के चमोली में हुई घटना को लेकर मृतकों की आत्मा की शांति के लिए मल्लाहों द्वारा मां गंगा का दूध से अभिषेक किया गया। राजेंद्र प्रसाद घाट पर उत्तराखंड के चमोली में हुई घटना को लेकर मृतकों की आत्मा की शांति के लिए मल्लाहों ने मां गंगा का दूध से अभिषेक किया और मृतकों के परिवार के लोगों के लिए 20 लाख रुपए का मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की भी मांग की। इस दौरान लक्ष्मण प्रसाद मांझी, राजू पांडे, अमित गिरी, राकेश साहनी, पप्पू साहनी, किशन साहनी इत्यादि लोग उपस्थित रहे। नाम और परिचय दे दीजिएगा। लक्ष्मण प्रसाद मांझी, दशाश्वमेध एवं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हम नाविक हैं। आज क्या किए हैं लक्ष्मण जी? हमने जो है बहुत सी आपदाएं देखी हैं, हमारे पास साबुत भी है। जब गोरखपुर, बलिया, आजमगढ़, जौनपुर बाढ़ आती थी, हमने तो नाव लेकर यहाँ बाढ़ के समय हम तो नखरऊ भी गए थे। जब पूरा जलमग्न हो गया, निषाद गज वगैरह के सब डूब गए थे, पुल पर पानी उस समय चलता था। हम लोग वहाँ से राहत कार्य करके नाव लेकर बनारस मार्कंडेय महादेव निकले। उस समय उसके पहले पंडित संपूर्णानंद जी के समय भी बाढ़ आई थी। कमलापति त्रिपाठी के समय हम गए थे, हमारे बड़े भाई लोग।
संपूर्णानंद के समय गए थे हमने कमलापति त्रिपाठी को, उससे बहुत बड़ी बात। और नदियों में हम जब आते थे तो इतनी आपदा की देखी कि लोग पेड़ों पर बसे हुए, बाल बच्चा परिवार पशुओं को बह रहे हैं। आपदा के समय ये रस्सी की पूल बनाते हैं, लोगों को पकड़ के पहुंचाते, वृद्ध हो या औरत हो, सब बहुत राहत कार्य करते हैं, वो भी बेचारे अपने NDRF। सेवापुरी रोहनिया थाना अंतर्गत नरौर गांव के समीप देर रात राष्ट्रीय राजमार्ग पर रोडवेज बस की चपेट में आने से रोहनिया निवासी 30 वर्षीय व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। सेवापुरी रोहनिया में देर रात रोडवेज बस की चपेट में आने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। विकासनगर डिपो की रोडवेज बस कानपुर वाया प्रयागराज से बनारस जा रही थी। सिकंदर कुमार नामक युवक अपनी बाइक से रोहनिया स्थित मार्केट में सब्जी की दुकान पर जा रहा था, तभी अचानक बस की चपेट में आने से मोटरसाइकिल को घसीटते हुए बस 500 मीटर दूर लेकर चली गई, जहां बस में बाइक फंसने के कारण बस को खड़ा करके चालक और खलासी और बाकी सभी सवारी वहां से भाग निकले। घटना के तुरंत बाद ग्रामीणों ने सड़क पर चक्का जाम कर दिया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी रोहनिया ने जाम कर रहे लोगों को समझा बुझाकर वापस भेज दिया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।